बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अंसार अब्बासी साहब की आज एक और बड़ी अहम तरीन खबर छपी है, वो आपके सामने रखूँगा, जो आइंदा आने वाले हालात का मंजरनामा शायद पेश कर रही है। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि उसमें कितनी हकीकत है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। आज इमरान खान साहब से जेल के अंदर अहम तरीन रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, तहरीक के हवाले से भी लाएअमल दिया गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अंसार अब्बासी साहब जो है वो आज लिखते हैं जंग में कि काबिल भरोसा ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और अहम ओहदेदारों से मुलाकात के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दौरे पर आए पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स और ताजरों का वफ्द इस्लामाबाद में 4 रोज गुजारने के बाद बगैर किसी ब्रेक थ्रू के, यानी बगैर मुलाकात के, बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे लाहौर पहुंच गया। और ये वफद हफ्ते के रोज पाकिस्तान पहुंचा था। इसे उम्मीद थी कि अडालत जेल में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात होगी और खामोश सफारतकारी का आगाज होगा, ताकि इमरान खान को दरपेश कानूनी और सियासी मसाइल में रिलीफ मिल सके। ताहम वफद को इन कोशिशों में ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। जराये के मुताबिक उनका कहना है कि वफद को हफ्ते के रोज, कल यानी गुज़िश्ता रोज वापस हफ्ते के रोज यानी आज अमेरिका वापस जाना था, लेकिन मुमकिन है कि अब ये वफद मजीद पाकिस्तान में कयाम करे और अपने कयाम को तोसी दे, और जिसके बाद इस उम्मीद पर कि उनकी अहम तरीन मुलाकातें हो सकें। वफद का ये ख्याल है कि इमरान खान को इसके पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म है, यानी वो वफद जो है अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक ये जानता है कि इमरान खान को ये मालूम है कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और हम इमरान खान से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इमरान खान साहब को मालूम है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। ये वफद चंद माह कबल भी पाकिस्तान आया था और इस वक्त इस वफद की इमरान खान और एक आला ओहदेदार से पुरसकून मुलाकात हुई थी। यहाँ पर अब अंसार अब्बासी साहब ये बता रहे हैं कि इस वफद की इमरान खान के साथ और अहम तरीन आला ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी। इमरान खान साहब से मुलाकात इन 5 लोगों की पहले भी हो चुकी है, इसकी भी यहाँ पर तस्दीक हो रही है। मजीद जो बताते हैं वो अपनी खबर के अंदर कि ये वफद अब तक इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से रब्ता नहीं कर पाया। जराये का कहना है कि ये वफद तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से रब्ते में है, जिनमें से KPK के वजीर आला अलीमीन गंडापुर और इमरान खान की बहन अलीमा खान शामिल हैं। मौजूदा सियासी माहौल और PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ना खत्म होने वाली कशीदगी की वजह से इस वक्त को इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मफहमत के लिए सहूलत कारी में कोई कामयाबी नहीं मिली। तहरीक इंसाफ की मुसलसल महाजराई पर मबनी मौक़िफ़ से लगता है कि अस्करी क़यादत को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो पहले ही इस अज़्म का इजहार कर चुकी है कि वो सियासी जमातों से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल तनकीद, जारहाना ऑनलाइन मुहिमात और बैनुल अक़वामी लॉबिंग, बिलखसूस अमरीका और बरतानिया में तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क चैप्टर्स के इक़दामात ने हालात को मजीद पेचीदा कर दिया है। और अंसार अब्बासी साहब का कहना है कि ज़राए के मुताबिक जराये ने यह भी बताया कि दौरा पर आए डॉक्टर्स और ताजरों का यह भी ख्याल है कि पार्टी में सख्त मौक़िफ़ ने तामीरी बातचीत के लिए माहौल को मजीद तंग कर दिया है। कोई मुलाकात तय ना होने और ब्रेक थ्रू के किसी इशारे के बगैर वफ्द का दौरा PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती हुई खलीज की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में वफ्द का तवील कयाम मुफाहमत की मुसलसल उम्मीद की निशानदही है, लेकिन तातुल ताहाल बरकरार है। ये खबर थी अंसार अब्बासी साहब की। अब इसके दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम तरीन खबर थी मजहर बरलास साहब की। उनका ये कहना है कि ये दूसरा एंगल अब आपको बता रहा हूं। वो ये कह रहे हैं, क्योंकि उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में उनका कहना है कि जी इस वफ्द को बाकायदा कहा गया है कि जी आप रुक जाएं पाकिस्तान में और आप इमरान खान की रिहाई जो कि ईद से पहले होने वाली है उसकी खुशी में शरीक हों। इस तरह कहना है मजहर बरलास साहब का। और उनका यह भी कहना है कि वफद अब लाहौर के अंदर मौजूद है और हुकूमत की तरफ से कुछ अहम तरीन राब्तों का इंकशाफ भी अब वो करते हैं। अब इसमें मजीद क्या डिटेल्स हैं सुहेल रशीद साहब से भी जानेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं कि इस पर मजीद उनका क्या मौक़िफ़ है। उसके बाद फिर आएंगे इमरान खान साहब से। आज जो मुलाकात अडालत जेल के अंदर ट्रायल के दौरान हुई है, तहरीक का ऐलान किया है, लाएअमल का ऐलान किया है और यह भी कहा है इमरान खान ने कि मैं तहरीक को खुद लीड करूंगा। अब जेल के अंदर बैठ के वो तहरीक को कैसे लीड करेंगे, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। और आखिर पर हम डिस्कस करेंगे कि शहर बानो जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, जाहिर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है तहरीक इंसाफ के हवाले से।
उनका आज एक अहम तरीन नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। पहली दफा किसी जमात ने 18 साल से कम उम्र जो तालिब इल्म है उन पर तवज्जो दी है। सोहेल रशीद साहब, सबसे पहले अंसार अब्बासी साहब की खबर और मजहर बरलास साहब की इंफॉर्मेशन का आप किस तरह से तज्जिया करेंगे? दोनों अतराफ का एंगल आपके सामने मौजूद है। देखें, इससे दोनों को अगर देखें आप तो एंगल पे बाद में आते हैं। इससे एक चीज़ की तस्दीक होती है कि कुछ लोग कुछ कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान की बात बन जाए। और अंसार भाई साहब का ये कहना कि ये पहले भी मुलाकात कर चुके हुए हैं और अंसार भाई साहब इस पर बड़े तसलसल के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसमें अहम जो चीज़ मुझे इसमें अट्रैक्ट कर रही है वो ये है कि इस बार उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी। 4 दिन उन्होंने कोशिशें की और मुलाकात नहीं हुई। कोशिशें करने के बावजूद अडियाला में जिनकी मुलाकात नहीं होती, इसका मतलब है कि फिर दरमियान में एक दीवार है जो नहीं चाहती और उसका चाहना बड़ा जरूरी है। और अगर वो नहीं चाह रही तो इसका मतलब है कि बात नहीं बन पा रही। ठीक है, अभी तक। लेकिन अभी तक अगर नहीं बनी तो उसके पीछे शायद मल्टीपल फैक्टर्स भी होंगे। एक चीज दोनों में मुश्तरक है कि इमरान खान की इन ताजरों और पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात इस दफा नहीं हुई अभी तक। दोनों ने ये कंफर्म किया, पहली हुई थी। दूसरी जो इस दफा उनका दौरा है, इस दौरान इमरान खान से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। तो बात जो मैं कह रहा हूँ वो यही हुई ना कि पहले जब वो आए तो मुलाकात हुई। इसका मतलब यह है कि आज से हफ्ते 2 या महीना पहले एक माहौल मौजूद था कि जी हाँ जी बातचीत हो। और इस बार अगर अभी तक नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। और यही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लहजों से भी छलक रहा है, पता चल रहा है। हो रहा था, नहीं हुआ। तो अब क्या कि अब वो तहरीक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो डॉक्टर्स रुके हैं तो ज़ाहिर है वो अपनी तमाम तर एफर्ट्स करेंगे। वो ताजर अगर उम्मीद पर रुके हैं, उम्मीद पर रुके हैं, वो कोशिश करेंगे। और वो ये भी स्टोरी में कहा गया है कि उनको ये उम्मीद है कि इमरान खान तो इस मुलाकात के लिए आमादा हो जाएंगे और वो वेल अवेयर हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो अब अडियाला में उनको अंदर पहुंचाना, अलीमा खान की भी मुलाकात नहीं हो रही थी, अब इनकी नहीं हो रही, तो वो अगर मुलाकात हो रही हो ना फ्रीक्वेंटली तो फिर तो हम कहें जी कि यस कोई चीज हो रही है। अगर वो नहीं हो रही ना तो इसका मतलब है कि अभी वो बात जो पहले चल रही थी वो कहीं ना कहीं तातुल का शिकार है और बिगड़ चुकी हुई है। तो खबर इन दोनों साहिबान की बड़े साफी हैं, उसको मिलाकर ये निकलती है कि बात जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं अटकी हुई है, अटकी हुई भी है। लेकिन मजहर बरलास साहब का ये दावा अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। जब उनसे मैंने ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर इमरान खान की रिहाई हो सकती है, अब हम ये उनके साथ होने वाली गुफ्तगू और जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब ये इसमें से कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि दावा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि इस वक्त मौजूदा सियासी हालात, खास तौर पर पाकिस्तान के नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सियासी हालात, इस बात पर मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत को मजबूर कर देंगे और रास्ता बनाने के लिए हुकूमत खुद कोशिश करेगी और इमरान खान को बाहर ले आएगी। और वो शायद अदालत से ना लाए, उनकी कोशिश होगी कि पैरोल पर जो है इमरान खान की रिहाई हो। देखिए, पैरोल पर रिहाई तो जो है ना, सबसे पहले तो इमरान खान का अभी तक मौक़िफ़ उस तरह खुलकर सामने नहीं आया पैरोल की दरखास्त पर। अली बिन गंडापुर जो हाईकोर्ट में दरखास्त लाए थे उसमें यह दावा किया गया था कि इमरान खान पैरोल की तमाम शराइत भी पूरी करने के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान वो शराइत पूरी करने के लिए तैयार हैं तो फिर इसका तो मतलब ये है कि इमरान खान पंजाब गवर्नमेंट से रिलीफ लेके बाहर आके चुप रहेंगे। ठीक है, लेकिन इमरान खान ने अभी तक इस चीज़ को इंडोर्स नहीं किया कहीं। ठीक है, और बिल्कुल दूसरी साइड पे उसको मुस्तरद भी नहीं किया कि यस मैंने ऐसा नहीं किया। या तो पैरोल पे रिहाई तो किसी रोज भी आप सुबह उठे तो पता चल सकता है जी कि हाँ जी पंजाब गवर्नमेंट के पास एक दरखास्त थी जो मौजूद है और पंजाब गवर्नमेंट ने वो अलाउ कर दिया रात को ही। हाँ, रात को कर दिया या किसी वक्त भी इमरान खान को रिहा करके फलां जगह पे वो जनाब चले गए। उनको सिक्योरिटी के पेश नज़र फलां घर में रखा गया है, बनी गाला में, जमान पार्क में या जहाँ कहीं भी। मेरी अपनी जाती ये वो है कि अगर ऐसा वो हुआ तो वो पेशावर रहना पसंद करेंगे। ठीक है, जहाँ पे केपी के पुलिस, अपनी गवर्नमेंट वो सारा हो तो, लेकिन उसमें वो निकल के तहरीक नहीं चला सकते। ये फुसफुसी सी सियासत का जानी कि उसको पाबंदी जहाँ पे वो किया तो वापस कैद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट की फेवर तो पैरोल पे ही जाएगी। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दरखास्त को पेंडिंग रखा गया है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि उसका जो ऑर्डर आएगा उसमें वो डिसमिस होगी, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने उसको ये किया जी कि इस पर मजीद मुआवनत चाहिए, उसको पेंडिंग रखा है, एक ऑप्शन के तौर पर जिंदा है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि हाई कोर्ट की जरूरत भी शायद ना पड़े। ठीक है, अब वो तो एग्जीक्यूटिव जाहिर है पंजाब हुकूमत कह सकती है या जेल के जो सुपरिटेंडेंट है वो ये कह सकते हैं हाँ जी ठीक है मेरे पास ये दरख्वास्त आई है,
किसी भी आम कैदी की तरह वो पैरोल पर रिहाई तो हो सकती है। जी जी, तो वो इसको मेरा ख्याल है सारी विंडोज सारे ऑप्शंस उन्होंने मेरे ख्याल में वो खुले रखे तमाम चीजें जो है ना वो अवाम तक हमने पहुंचा दी हैं कि दोनों अतराफ के जो दावे हैं या खबर है उसका जो एंगल है या उससे जो आउटकम निकलती है वो ये है। और सोहेल रशीद साहब ने जैसे बताया कि एक दिन ऐसा हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि जी रात को इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट किया गया है, पैरोल पर कर दिया गया, रिहा किया गया पैरोल पर, और उसके बाद जब उनकी पैरोल पर रिहाई के दिन मुकम्मल हो तो उनको किसी सेफ जगह पर रख दिया जाए। ये भी हो सकता है कोई एपीसी बुलाई जाए, इमरान खान उसमें भी शिरकत करें, कोई ऐसे हालात बन सकते हैं आपको लगता है? ये तो हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है ना कि हालात बन क्या रहे हैं। इंडिया अभी भी दोबारा उसको मस्ती चढ़ी हुई है, वो जाके ना मंदिरों से और योगियों से दीक्षिणा ले रहे हैं कि हमें आप आज़ाद कश्मीर चाहिए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो इस तरह की गिदड़ बबकियां अभी भी जा रही हैं। तो मोदी का जो दिमाग है उसकी वजह से इस खिते में कभी भी कोई भी सिचुएशन इमर्ज कर सकती है। और अगर ना भी करे, जरूरी नहीं कि आप दोबारा वेपन से लड़ाई करें, लेकिन सफारती मार्ग पे अब वो चनाब का पानी रोके हुए हैं। अब अमेरिका बीच में आपकी सालसी करवाना चाहता है, तो अमेरिका की सालसी के लिए आपको अपने मुल्क के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को पहले एक जगह जमा करना पड़ेगा। किया आप उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, फिर जाके आप एक पूरे मुल्क की तरफ से स्टेटमेंट देते हैं कि जाहिर है अमेरिका इस हद तक जा सकते हैं, कश्मीर पे इस हद तक, फलस्तीन तक जा सकते हैं और इस हद तक हम नहीं जा सकते। अदरवाइज एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए अकेले जाके कोई भी चीज प्लेज करना जो कि बाद में अपनी पब्लिक उसके खिलाफ आ जाए, और उसके पास और उनको भी पता है कि भाई शहबाज शरीफ के पास पाकिस्तान की पूरी कौम का मैंडेट नहीं है, ये उनको भी अच्छी तरह से मैं फर्ज किया, मैं कहता हूं कि अगर वो दो तय अक्सरियत भी लेके बैठे हुए हैं, हाँ, तो वो 2024 से पहले वाले हिस्से पे थे ना, हाँ, एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई लीडर उठ के पब्लिक को उनके खिलाफ खड़ा कर दे, तो ऐसा तो वो नहीं चाहेंगे, वो इसलिए उन सारे लीडर्स को पहले ऑन बोर्ड लेना ऐसे चीजों पे, अगर आपने कश्मीर या फलस्तीन पे नेगोशिएट करना है तो वो मेरे ख्याल में उससे पहले ये चीजें करनी होंगी। और यही चीज हवाओं में यही पाई जा रही है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कुछ देर इस्तेकाम रख के, सियासी झगड़े साइड पे रख के, हमें जो वसीतार बिल्कुल मुल्क के लिए बिल्कुल उसको हमें साथ मिलकर लेना चाहिए। लेकिन आप उसमें देखना यह है कि इमरान खान को ऑफर क्या करते हैं। मेरी जाती वो ये है कि अभी जो पहले हाफ में ऑफर की गई वो इमरान खान को अट्रैक्टिव नहीं लगी, इसलिए वो अपने मसल शो करना चाहते हैं, हाँ, कि मैं थोड़ा सा पावरफुल होकर इनसे दोबारा नेगोशिएट करूं, इसलिए तहरीक की बातें इसलिए आज जेल में उन्होंने अली जफर को कहा है कि आप लायमल बना के दें, और उस पर हमारे दोस्त साकिब बशीर ने ट्वीट किया कि अगर लायमल अली जफर साहब को बुलाने के बाद तो सुलह कर लें। अच्छा, ये उनकी राय है। अली जफर साहब को उन्होंने शायद अली जफर नहीं ऐसा नहीं बदनीति है, अली जफर एक मसलियत पसंद, एक जो होता है ना, नहीं मैं गुजर सा करने वाला मैं क्यों कह रहा हूँ अली जफर साहब वो ऑफेंसिव नहीं होंगे कभी। नहीं, उन्होंने हो सकता है अली जफर साहब को ये कहा हो कि आप बाहर जाएं, पार्टी से मुशावरत करें, अपना एक लाएमल बनाएं और वो फिर मेरे पास लेकर आए। लेकिन यहाँ पर जराए एक दावा कर रहे हैं कि भाई एहतजाज का पूरा प्लान डिजाइन होके ऑलरेडी पहले से जहां जहां जिस की जिम्मेदारी थी उस तक पहुंच चुका है, और उस प्लान के तहत तमाम लोग अपना एहतजाज की तैयारी कर भी चुके हैं और तैयार शुरू करने के बिल्कुल करीब है। क्योंकि के बाद मैं आपसे तबसरा करता हूँ इस पे। अच्छा, तो आप ये फरमा रहे थे अजान से पहले कि प्लान एहतजाज का बाहर आ चुका है, और प्लान ये है कि आप पूरे मुल्क में तमाम शहरों में टुकड़ों में टोलियों में जो जहां अपने अपने इलाके में, ये कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है और कोई नया और अछूता प्लान नहीं है। माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2014 का यहाँ धरना चल रहा था, तो धरने में जब थोड़ा सा डेड होने लगा था, फिर कहते थे कल हम फलां शहर में एहतजाज करेंगे, कल फलां में करेंगे, ठीक है, वो फिर घर घर तक पहुंच जाता है एहतजाज। हमारे एक दोस्त आदत उन्हीं वो क्या करते थे कि आप सारे अब एहतजाज वापस घर घर पहुंच गए, घरों के अंदर भी पहुंच जाता है, ठीक है, वो वहां भी अपोजिशन चल रही होती है। अगर आप फर्ज किया लाहौर आप कलमा चौक पे खड़े हो गए जी, एहतजाज दे दिया, कल ही सारे कलमा चौक पहुंचे, पहले तो कॉल देने वाला उस सुबह या पहली रात या फरमाइशी गिरफ्तारी में जाएगा या उठा लिया जाएगा, पहले ही उठा, हाँ, ठीक है, नजर बंद कर दिया जाएगा। बाकी वहां पे पुलिस कॉर्डन करेगी, जो पहुंचेगा नारा लगाएगा, गाड़ी में जाएगा, नारा लगाएगा। सर लाहौर में अगर 6 जगहों पर होता है फॉर एग्जाम्पल, कलमा चौक वो पहुंचेंगे, उनको वहां से उठा के तो किसी दूर दराज जगह पे जाके पुलिस छोड़ देगी, गिरफ्तार ना भी किया तो, ठीक है। तो ये मुंतशिर सा और मीडिया उसरा कवर नहीं कर पाएगा। अगले फिर एक हफ्ता प्रोग्राम होंगे जी कि इमरान खान की खाल एक और फ्लॉप हो गई, लोग निकले नहीं पूरे मुल्क में, गवर्नमेंट कहेगी जी कि ये देखें जहाँ पे कम कारकुन हो गए वहाँ के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, ये जी लोग निकले इमरान खान के लिए, तो स्ट्रीट पावर आपकी नहीं है। इमरान खान को एक चीज जहन में रखनी चाहिए
एक चीज पिछले 2 साल से कि जब तक वो अब खुद बाहर नहीं है ना, तो वो काल दे के क्यादत कारकुनों दोनों को इम्तिहान में डालते हैं। कारकुन क्यादत पे जो बाहर है एतबार ही नहीं कर रहा होता। अगर उनके कहने पे निकल आए तो फिर आगे आगे जो वो लायमल दे रहे होते हैं तो कारकुन ने कह रहा होता है नहीं जी आप तो हमें बेच के जा रहे हैं ना। आपने तो कहा था खान को छुड़ाने के लिए आए हैं, तो वो तो भी छुटा नहीं, वो तो जेल में है। तो आप क्यादत कहेगी जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो गिरफ्तार हो गए थे। तो इस तरह जो है ना एक फ्रूटफुल एहतजाज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाहर उनके जो बैरिस्टर गोहर लीड करेंगे 26 नवंबर को, वो आए ही नहीं थे। ठीक है, सेंटोरस क्रॉस सारी क़यादत ने नहीं किया था। अली मीन गंडापुर, उमर अयूब, बुशरा बेगम, ये 3 लोग थे जिन्होंने एज क़यादत आगे आए थे। ऐसे ही है। ठीक है, तो बाकी तो कोई भी नहीं आया था। सलमान खान राजा भी लाहौर में एक राउंड उन्होंने अपनी गाड़ी में लिया था, वीडियो बनाई थी और घर चले गए थे। तो एहतजाज से निमटा जो कि बहुत सख्ती से जा रहा है, तो एहतजाज का स्कोप कम है। सर निमटने वाली जो बात है ना, वो सख्ती अभी कम हो चुकी है। आपने देखा है कल सियालकोट में जलसा हुआ है, एक बैनर तक नहीं उतरा। हाँ, कुछ ना कुछ स्पेस दी जा रही है, लेकिन चूंकि जलसा था ना, सिर्फ पता था कोई इतना वेनम। रैलियां भी हो रही है ना, ये इलेक्शन जलसे है ना सर। इलेक्शन कैंपेन है ना, वो उसमें कोई ऐसा मिशन तो नहीं है ना कि हम आगे धरना देंगे। जब आप इस मिशन से आते हैं कि हम इमरान खान को छुड़ाने लेके जा रहे हैं, तो फिर आपसे निपटने के लिए, लेकिन इसमें भी इस्लामाबाद कोई नहीं आएगा, डी चौक कोई नहीं आएगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हर शहर में अलग अलग धरने होंगे। पहले रैलियां होंगी, रैलियों को रोका जाएगा तो धरने होंगे, धरने अगर रोके जाएंगे तो फिर मजीद मजामत या शो लगाने की कोशिश है। शो लग जाएगा, शो लग जाएगा किसी न किसी हद तक, लेकिन ये शो लगाने वाले एहतजाज जो है ना, ये खुद को सियासी तौर पे रेलिवेंट और जिंदा रखने की हद तक होते हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक दफा मोबिलाइज करेंगे। और मेरा ख्याल है इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं किसी डील के तहत, जी तो डील के तहत, किसी डील के तहत बाहर आ जाते हैं, पैरोल नहीं मैं कह रहा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के तहत, और वो बाहर आके इतने ही शो लगाए अगले 2-3 साल, तो गवर्नमेंट मेरा ख्याल है एग्री हो जाएगी। उन्हें कहेगी ठीक है आप जल्द से ये करते रहे, बस आप कहें हमें जोर शोर, ठीक है, अपना कारकुनों को पक्का रखें अगले इलेक्शन के लिए, हम अपने तौर पे रखेंगे, ठीक है। तो इस हद तक तो गवर्नमेंट भी तैयार है। खतरा कहाँ है कि खान साहब आके अडियाला से निकले विक्ट्री का निशान बनाते हुए, लोग साथ चल पड़े और फिर वो कहें जी अच्छा जी कल सुबह हम अब डी चौक बैठेंगे और ये हुकूमत तो चूंकि जाली है तो इसको तो हमने गिराना है। ये वो चीज है जिसके ऊपर इमरान खान से बात नहीं बन पा रही। मुझे बताएं, कुछ लोग इकट्ठे पार्टी कर रहे हो और उनको पता हो कि एक बंदा है देयर इज अ गाय, वो हमारी पार्टी को तहस नहस कर सकता है, वो क्यों चाहेंगे कि वो आए और तहस नहस कर दे? हाँ, जब तक ये उन्हें ये ना लगे कि नहीं यार ये जो हमारी पार्टी चल रही है ना, तो अब उसके अंदर बैठे हुए ना थोड़ा सा कोई और पार्टी जो है ना इसको डिस्टर्ब कर रही है, तो चलें उसको भी थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ठीक है। तो वो अब मोदी साहब वो सोच लगा रहे हैं बार बार, तो उससे एक स्पेस बन सकती है इमरान खान के लिए। अदरवाइज कोई वो एक अमेरिका में डिनर की भी खबर है ना कि वहाँ भी जो भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होगी उसके लिए भी यहाँ से कंसेंसस करना। हाँ, वो कंसेंसस जो भी वो ज़ाहिर फ़लस्तीन कश्मीर के इशू पर पहले हम बात कर चुके हैं, उस पर अगर कोई बात करना हुई तो उसमें फिर इनको साथ मिलाना जरूरी होगा। अच्छा, अब एक बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया है तहरीक इंसाफ, खास तौर पर पंजाब की क़यादत ने, जैसे अली हमजा ने। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करें, हाँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 2 मिनट में कर लेते हैं, क्या ख्याल? वो ज्यादा इंटरेस्टिंग। अच्छा चले, ठीक है नाजरीन, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, स्टूडेंट्स के हवाले से है, उस पर आपको कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह ने